हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी बुशरा। आज है 30 ऑफ अगस्त 2021। अगस्त का महीना बहुत तेज़ी से जा रहा है। इसी तरह दोस्तों वक्त गुजरता जाता है। इसीलिए कहती हूँ आपको दो काम करने हैं। एक तो पहला कि हर वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक रोज़ाना विदाउट, देखिए बिजीनेस सबके साथ होती है। कोई एग्ज़ाम है, कुछ है, आप यकीन मानिए मैंने बहुत बड़े बड़े लेवल के एग्ज़ाम दिए हैं और मैं फिर भी मैंने आपको आके पढ़ाया है। तो जब मैं पढ़ा सकती हूँ कई घंटे की मेहनत करके, तो आप पढ़ सकते हैं। तो मैंने भी एग्ज़ाम दे रही हूँ आज भी। अभी भी 4-5 दिन पहले की बात है, एक मेरा बहुत बड़ा एग्ज़ाम था, बहुत बड़ा एंट्रेंस था। तो मैंने उस एंट्रेंस को अटेंड किया। बहुत मतलब एक डिग्री के लिए मैंने अप्लाई किया है, तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया था और बहुत हायर डिग्री का एग्ज़ाम है वो। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब मैं इतनी मेहनत करके आपको पढ़ा सकती हूँ, तो आप एग्ज़ाम अगर अपने भी दे रहे हो, बहुत सारे लोगों के पास ये एक एक्सक्यूज़ होता है कि भाई हमारे एग्ज़ाम है। तो दोस्तों वो पढ़ाई भी इम्पॉर्टेंट है, उसके बिना आपकी प्रोग्रेस नहीं है, और ये पढ़ाई भी इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना भी आपकी प्रोग्रेस नहीं है। तो सारी जिम्मेदारियों को मैनेज करके चलिए, और किसी भी दिन कोई भी कंडीशन पे वीडियो आपका मिस ना हो, सेशन मिस ना हो आप सबका। तो इसलिए इसको ध्यान से सुनिए, ठीक है, और लास्ट तक सुनिए जिससे पूरा फ़ायदा हो। जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है क्यूसीएल को, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से थैंक यू, थैंक्स ऑल ऑफ़ यू। और नए लोगों से बहुत बहुत गुजारिश है कि फ्रेंड्स, बहुत प्रीशियस कंटेंट मैं आपके लिए शेयर कर रही हूँ। मतलब शेयर तो वो चीज़ होती है जिसके पास किसी और कहीं और से आई हो, मैं तो आपको डिलीवर कर रही हूँ। मेरा तो कंटेंट बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी ऑथेंटिसिटी चेक करने के बाद और बड़े सिलेक्शन के बाद आप तक पहुँचता है, बहुत मेहनत से आप तक पहुँचता है। तो इस तमाम कंटेंट का पूरा बेनिफिट लीजिए। तो इसीलिए आप क्यूसीएल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज़ाना आपको अपडेट्स मिलते रहें, नोटिफिकेशन मिलते रहें, इसके लिए बेल आइकन को भी हिट कर लें। तो ये काम आपको दोनों अपने लिए करने हैं। मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए क्या करना है वो बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है दोस्तों 29 ऑफ अगस्त को। 29 अगस्त को क्यों मनाया गया है? मेजर ध्यानचंद जी का जो जन्म हुआ था, उसी के चलते ये अगस्त में मनाया जाता है, और अगस्त में 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। और अब क्या, अब जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होते थे, उन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों का नाम बदल के भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया है? तो रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन और शुभारंभ इस कॉन्क्लेव का ये किया है अयोध्या में। पूछा जाए कहाँ किया गया है, तो अयोध्या में। और किसने किया गया है पूछा जाए, तो श्री रामनाथ कोविंद जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। किसने? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी ने। जो वहाँ पर राम कथा पार्क है अयोध्या में, राम कथा पार्क में जन जन का शीर्षक श्री रामचंद्र पर जो है ये रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने, ठीक है। इस कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया है, उद्घाटन किया है, दोनों याद रखिए। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाँ क्या है ये, फिट इंडिया मोबाइल ऐप अभी किसने लॉन्च की है? फिट इंडिया मोबाइल ऐप अभी किसने लॉन्च की है? तो ये हमारे खेल मंत्री हैं, प्रेजेंट टाइम के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, अनुराग ठाकुर, और इन्होंने ही ये फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च की है। किसने? अनुराग ठाकुर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कौन सा राज्य बना है जिसने अपनी 100% यानी 100% वयस्क आबादी को कोविड-19 की वैक्सीन प्रदान कर दी है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, भारत का पहला ऐसा राज्य बना है हिमाचल प्रदेश, जिसने अपनी 100 पॉपुलेशन को, यानी 100%, माफ़ कीजिए, 100% पॉपुलेशन को कोविड-19 की फ़र्स्ट डोज़ लगा दी है। तो 100% वयस्क आबादी को
कोविड-19 की पहली खुराक प्रदान कर दी है कंप्लीट पॉपुलेशन को, कंप्लीट वयस्क पॉपुलेशन, यानी 100% कह रही हूँ तो कंप्लीट। तो ये पहला राज्य बना है ऐसा जिसने ऐसा किया है। कौन? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक अभी योजना लॉन्च हुई थी, कौन सी? डिजिटल साथी, फ़ोन हमारा बच्चों का सहारा, या क्या कहेंगे? डिजिटल साथी बच्चों का सहारा, फ़ोन हमारा। डिजिटल साथी डिजिटल साथी बच्चों का सहारा, फ़ोन हमारा योजना ये शुरू हुई थी। और मुख्यमंत्री शहरी रोज़गार गारंटी योजना ये भी शुरू हुई हिमाचल प्रदेश में, है ना। और इसके अलावा जो है ये शुरू हुई। और 100% एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करने वाला अपनी जनता को कौन सा राज्य बना? हिमाचल प्रदेश। और 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीता हिमाचल प्रदेश ने, और जबकि 2021 का उत्तर प्रदेश ने। तो ये तमाम बातें आप याद रखिए। हिमाचल प्रदेश के कौन हैं गवर्नर? ज़रा बताइए। राजेंद्र अर्लेकर, तो ये याद रखिएगा गवर्नर। और कौन है? जयराम ठाकुर, चीफ मिनिस्टर, शिमला कैपिटल। तो ये तमाम बातें आप याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी यूको बैंक के नए, एक मिनट, आंसर बता दिया आपको, सॉरी, क्वेश्चन लेते। हाल ही में अभी किस बैंक के एमडी एंड सीईओ का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो यूको बैंक के। जी हाँ, यूको बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है यूको बैंक के। अब ये यूको बैंक के कौन है? अतुल कुमार गोयल, AK गोयल, यही है एमडी एंड सीईओ। और इन्हीं का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और अभी इससे पहले एक और बताया था आपको, याद है? ICICI बैंक के जो सीईओ हैं संदीप बख्शी, उनका भी कार्यकाल 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है 2023 तक, और इनका भी बढ़ा दिया गया है। तो यूको बैंक की स्थापना कब हुई? ये बात भी मतलब याद रखने योग्य है। तो 1943 में, 1943 में। यूको बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। और एमडी एंड सीईओ तो यही है, इन्हीं का कार्यकाल बढ़ाया गया है, अतुल कुमार गोयल। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में T20 में 7 विकेट लेने वाली पहली महिला कौन बनी है? T20 में 7 विकेट लेने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो जिन्होंने अभी एक साथ 7 विकेट ले लिए हैं, तो ये बनी है फ्रैगरिक ओवरडिक। अगर सॉरी प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रही हो तो फ्रैगरिक ओवरडिक, ये नेदरलैंड की हैं, फ्रैगरिक ओवरडिक। तो ये इन्होंने 7 विकेट लिए हैं T20 में, ये याद रखना। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेने जा रही हूँ, उसको सुनिए। हाल ही में लॉन्च हुई एक बुक बैटरफील्ड के राइटर कौन है? यानी इसको किसने लिखा है? ऑथर्ड बाय हुम। तो ये जो बैटलफील्ड है, क्या है? बैटलफील्ड, ये बुक लॉन्च हुई है और इसको लिखा है विश्वराम बेडेकर ने। किसने? विश्वराम बेडेकर ने। तो विश्वराम बेडेकर ने ये बुक लिखी है बैटलफील्ड। और दोस्तों, इसमें बहुत अच्छी कहानी का वर्णन किया गया है। मतलब ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो है, जब मतलब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तो इसमें एक भारतीय पुरुष और एक जर्मन यहूदी महिला थी। मतलब जर्मनी की यहूदी महिला और एक भारतीय पुरुष, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तो उनकी इस प्रेम कहानी का वर्णन है। और वो वहाँ से द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भाग रहे थे, यूरोप से भाग रहे थे। तो पूरी कहानी का वर्णन किया है विश्वराम बेडेकर ने इस बैटलफील्ड बुक में। मतलब ये यूरोप से भाग रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। किस किस की लव स्टोरी है? इंडियन मैन है और जर्मन यहूदी लेडी है। ठीक है। तो ये दोनों, तो इसी कहानी का वर्णन है, बहुत अच्छी कहानी का वर्णन है इसमें। तो ये बैटलफील्ड, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई एक SIPRI की रिपोर्ट में अभी हथियारों का एशिया का सबसे बड़ा देश आयतक कौन बना है? क्या कह रही हूँ मैं? हाल ही में आई SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार एशिया का
सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बना है? तो सिप्री, क्या बोल रही हूँ, SIPRI, सिप्री क्या होता है ये? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिप्री की अभी 2016 से 2020 तक की ये रिपोर्ट आई है, यानी 5 साल की रिपोर्ट आई है, 2016 टू 2020। और इसके अनुसार एशिया का सबसे बड़ा जो जो वेपन इंपोर्ट कंट्री है, यानी हथियार आयातक देश है, वो कौन सा बना है? अपना देश भारत। कौन सा? अपना देश भारत। दोस्तों, मेरी इस मेहनत के लिए आप प्लीज़ मेरा साथ दें, इसको सफल बनाएं। एक तो मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें, और वीडियो जब देख लें कंप्लीट तो उसके बाद जहाँ भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हैं वहाँ इसको शेयर ज़रूर किया करें। प्लीज़ मेरी मेहनत को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि सबको फ़ायदा हो और ज़्यादा फ़ायदा हो, इस क्वालिटी का सबको फ़ायदा मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड हाईएस्ट सिनेमा यानी विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमा घर अभी कहाँ स्थापित किया गया है? विश्व का सबसे ऊंचा वर्ल्ड हाईएस्ट सिनेमा, क्या बोलेंगे, सिनेमा थिएटर या सिनेमा हाउस या सिर्फ सिनेमा, वर्ल्ड हाईएस्ट सिनेमा बिल्डिंग बोल सकते हैं। तो विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमा घर अभी कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये लद्दाख में। जानते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है? जानना चाहेंगे? समुद्र तल से लेके, अगर हम समुद्र के तल से बात करें लेकर, तो 11,562 मीटर्स, कितनी? 11,562 मीटर्स। यानी अगर हम बात करें कन्वर्ट करके इसको पूरा मीटर से लेके, तो अगर हम बात करें तो समुद्र तल से लेकर 6 किलोमीटर लगभग, ऑलमोस्ट 6, तकरीबन 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये लद्दाख में, लेह में स्थापित किया गया है। लद्दाख यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, तो लद्दाख का जो लेह है, लेह में स्थापित किया गया है। लगा लीजिए कितना ऊंचा हो गया। कहाँ? समुद्र तल, यानी ज़मीन और समुद्र तल से ही लेते हैं, 6 किलोमीटर लगभग ऊंचा है ना, 11,562 मीटर है इसलिए। तो और पता है इसकी जो स्थापित करने की पहल किसने की थी? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD ने। तभी तो मैं कह रही हूँ ये 30 अगस्त का स्पेशल सेशन है आज, ठीक है, स्पेशल सेशन ले रही हूँ 30 अगस्त का। तो इतना मतलब बेहतरीन सिनेमा घर, सबसे ऊंचा, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा है ये, स्थापित किया गया है लेह लद्दाख में। RK माथुर लेफ्टिनेंट गवर्नर, हेमिस नेशनल पार्क है यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किस राज्य की विधानसभा ने अभी एक प्रस्ताव पास कर दिया है, पारित किया है? हाल ही में केंद्र के, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के कृषि कानूनों के खिलाफ किस राज्य की विधानसभा ने प्रस्ताव पारित कर दिया है? तो तमिलनाडु की विधानसभा ने। किसकी, कौन सी लेजिस्लेचर है? तो ये लेजिस्लेचर है तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु लेजिस्लेचर ने जो है एक्ट, मतलब प्रस्ताव पास कर दिया है, बिल पारित कर दिया है। ये जो प्रस्ताव है ये पारित कर दिया है, बिल पास हो गया है। क्या पास हुआ है? किस मामले में? केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ, ठीक है, ओके। तमिलनाडु भारत में, पूरे भारत में ऑर्गन डोनेशन में नंबर 1, फिश प्रोडक्शन में नंबर 1। तमिलनाडु में अभी एक त्यौहार मनाया गया, उसका नाम याद रखिए, आदिपुरम। कौन सा? आदिपुरम। और तमिलनाडु में ही भारत का पहला हल्दी अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जा रहा है। और तमिलनाडु की और बात करें तो तमिलनाडु में अभी एक क्या नाम है, मयिलादुतुरई, ये 51वां ज़िला बना है, ठीक है। और जितना भी नेशनल पार्क में मलाई आता है, समझ लीजिए सब के सब कहाँ हैं? तमिलनाडु में है। MK स्टालिन चीफ मिनिस्टर, बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर हैं तमिलनाडु के, और इन्होंने अभी एडिशनल चार्ज संभाल रखा है पंजाब के गवर्नर का भी, ठीक है। यानी विजेंद्र पाल सिंह बदनौर जो थे, VP सिंह बदनौर, उनका चार्ज अभी संभाल रखा है तमिलनाडु के गवर्नर ने। और कैपिटल क्या है? चेन्नई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आ रहा होगा आज के सेशन में, हर सेशन में आना चाहिए।
क्वेश्चन है, हाल ही में सिख रेजिमेंट ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? कि या फिर क्वेश्चन आ सकता है, किस रेजिमेंट ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो अभी सिख रेजिमेंट यानी सिख रेजिमेंट ने अपना 175वां स्थापना दिवस मनाया है, जो रामगढ़ कैंट का सिख रेजिमेंट सेंटर है, वहीं पर इन्होंने ये अपना सिख रेजिमेंट ने अपना 175वां स्थापना दिवस मनाया है। समझा गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी निषाद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए, इन्होंने जंप में जीता है। किसमें? जंप। तो ये निषाद कुमार, ये पहले तो ये पता होना चाहिए टोक्यो पैरालंपिक कब तक चल रहे हैं। तो 5 सितंबर तक है, ये 5 सितंबर तक चलेंगे। और टोक्यो पैरालंपिक में अभी निषाद कुमार ने जंप में जीता है रजत पदक। अब ये नहीं पूछा जाएगा कौन सा पदक, इतना एग्जामिनर इतने सीधे सवाल नहीं पूछते हैं। एंट्रेंस में पूछा जाए तो पूछा जाएगा रजत पदक जीता है, लेकिन ये पूछा जाएगा कि कितने मीटर का जंप लगा के, या कितनी ऊंचाई तक, ये कितने लंबा जंप लगा के इन्होंने जीता है। तो पहली कोशिश में इन्होंने 2.02 मीटर्स तक जंप लगाया, और दूसरा प्रयास जो था वो उनका सफल प्रयास था। 2.06 मीटर्स दूर जंप लगाकर निषाद कुमार ने अभी सिल्वर मेडल, रजत पदक जीत लिया है टोक्यो पैरालंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना अफ़गानिस्तान में निकासी मिशन समाप्त किया है? तो एग्ज़िट ऑपरेशन है ना, एग्ज़िट ऑपरेशन भी कहते हैं इसको, निकासी मिशन। तो ये जो था फ्रांस में अफ़गानिस्तान ने अपना निकासी मिशन समाप्त कर दिया है। अपने सभी नागरिकों को निकालने के बाद फ्रांस ने अपने सभी सिटीजन्स को निकाल लिया, सभी नागरिकों को। कहाँ से? अफ़गानिस्तान से। और फिर वहाँ पर अपना जो निकासी मिशन था उसको समाप्त कर दिया, और एक टेम्पोरेरी दूतावास बनाया हुआ था अफ़गानिस्तान में। फ्रांस ने टेम्पोरेरी दूतावास था अफ़गानिस्तान में फ्रांस का, उसको भी ख़त्म कर दिया। फ्रांस ने अफ़गानिस्तान में अपने दूतावास को भी ख़त्म कर दिया और अपने निकासी मिशन को समाप्त कर दिया, एग्ज़िट ऑपरेशन को, अपने सभी सिटीजन्स को निकाल लिया। ठीक है, याद रखना। अब ये बात है फ्रांस की बात करें तो इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट हैं। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। कैपिटल क्या है? पेरिस। पेरिस में बहुत चीज़ों का हेडक्वार्टर से बताती रहती हूँ। और फ्रांस की कैपिटल पेरिस हो गई। करेंसी है यूरो। क्या है करेंसी? यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारतीय कुश्ती को किस राज्य सरकार ने 2032 के ओलंपिक तक गोद ले लिया है? भारतीय कुश्ती को किस राज्य सरकार ने 2032 तक के ओलंपिक, यानी 2032 के ओलंपिक तक 2032 में जो ओलंपिक होंगे तब तक गोद ले लिया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार भारतीय कुश्ती का पालन पोषण करेगी। मतलब गोद लेने का मतलब ये होता है कि पूरी तरह उसका जो खर्च व्यय सब कुछ वो ही उठाएगी। तो 2032 के जो ओलंपिक होंगे तब तक उत्तर प्रदेश राज्य सरकार भारतीय कुश्ती यानी भारतीय पहलवानों का पालन पोषण करेगी। 170 करोड़ रुपए खर्च करेगी पहलवानों पर। कितना? हाँ, 170 करोड़ रुपए पहलवानों पर खर्च करेगी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। यही है गोद लेने का मतलब। और ये 2032 तक के ओलंपिक तक के लिए लिया है। यूपी के फैक्ट्स मैं सब बताती हूँ, कुछ नहीं बता रही हूँ आज, क्योंकि फैक्ट्स आप सब रिवाइज कर लीजिएगा। बस ये अभी जो नए नए फैक्ट्स बताएं, ऑडिटोरियम बने हैं, कई सैनिक स्कूल बनाए गोरखपुर में, और ATS सेंटर बन रहा है देवबंद में, और फायर सेफ्टी सेंटर DRDO ने बनाया प्लकहुए में। ये बस कुछ बता दे रही हूँ, वरना सारे जो पुराने वीडियोस भी देखा करें मेरे, उनसे सब फैक्ट्स रिवाइज कर लें आप लोग। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। और एक चलते चलते मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में अभी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर का पद किसने संभाला है? तो अरविंद कुमार ने।
देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL की एक सहायक कंपनी है चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी CPCL। इसके MD का, CPCL चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर का पद संभाला है अभी अरविंद कुमार साहब ने। तो ये था आज का सेशन, कैसा लगा? 30 स्पेशल भी है और मोस्ट एडवांस में चल रहे हैं। जो लोग रेगुलर सुन रहे हैं ना, ये समझ लीजिए कि उनके तो मज़े हैं। मोस्ट तैयारी में चल रहे हैं आप लोग। एक भी वीडियो को मिस मत कीजिए, कंप्लीट सुनिए। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं 31 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।